हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन सीरीज जो है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री मैं ये यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। इसमें वन लाइनर फॉर्म में जो भी एग्जाम में आ चुके हैं फैक्ट है, ताकि एक बार इससे करा दूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप वो भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे अवध से यूरोपियन कंपनी का क्या रिलेशन था। इससे पहले मैंने बंगाल और मैसूर करा रखा है। अगर आपने इससे मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सआदत खां को। सआदत खान, इसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है। सआदत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। मोहम्मद शाह ने दी थी। 1739 में सआदत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना? तो सफदर जंग, जिसे अबुल मसूर खां सआदत खां का दामाद तथा भतीजा था। ठीक है। अगला, अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई? सफदर जंग के समय हुई थी। 1754 में सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? शुजाउद्दौला। ठीक है। बंगाल का नाम सिराजुद्दौला था। ये नाम याद रखना, इस दोनों नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। शुजाउद्दौला। ठीक है। आगे है, अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? तो शुजाउद्दौला ने। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये सीधे मतलब युद्ध में दे देगा और मैच द फॉलोइंग टाइम दे देगा, तो याद रखना 1761। और में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 1764 में शुजाउद्दौला के साथ किसका नाम था? तो मीर कासिम। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना? असफुद्दौला। असफुद्दौला 1775 से 97। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? असफुद्दौला ने। असफुद्दौला ने। अगला है, अवध के किस नवाब ने वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी? तो सदात अली ने। सआदत अली ने। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है। और टाइमिंग क्या है? 1847 से 1856। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? तो आउटम की रिपोर्ट पर। ठीक है। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? तो नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। आगे है, 1857 ईस्वी को विद्रोह में विद्रोहियों के ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? विरजिस कादिर को। विरजिस कादिर को। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना में। अगला है, बेगम समरू कौन थे? तो सरधना की शासिका। अगला है, यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सैम्ब्रो कौन थे? तो ये थे बेगम समरू के पति। ठीक है। अवध से रिलेटेड इतने ही फैक्ट हैं, बाकी कुछ फैक्ट एमसीक्यू के थ्रू हम करेंगे। तो अब फिर आज हम मराठा साम्राज्य को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। मराठा कंप्लीट होने के बाद आपका हैदराबाद देखते हो आज कितना कंप्लीट हो पाता है। जितना हो पाता है तो करा ही दूंगी। फिर तो साथ ही साथ एमसीक्यू, अगर आप यूपी पीजी टीजी देने वाले हो तो उसके लिए मेरे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी चल रही है।
और साथ ही साथ दोनों हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की। और साथ ही साथ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट करा रही हूँ। और ऐसे मैंने राजेश मिश्रा की बुक से भी काफ़ी सारे पार्ट्स जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कंप्लीट कराया है। आप देख सकते हो उसे। वेस्टर्न थिंकर को भी कंप्लीट करा रखा है और इंडियन थिंकर भी मैंने करा रखा है। आप चैनल पे हो तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। देखो मराठा से संबंधित क्या क्या फैक्ट है। देखो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना था? माधवराव। माधवराव 1761 से 72 तक थे। माधवराव की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना था? नारायण राव, माधवराव का छोटा भाई। नारायण राव की हत्या किसने कराई थी? तो रघुनाथ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नारायण राव की हत्या किसने कराई थी? रघुनाथ राव राघव, इसके चाचा ने। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव। आगे है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक सर्वाधिक विरोध किया था। तो सर्वाधिक जो विरोध किए थे ये मराठों ने ही किया था। सूरत की संधि 1775 किसके बीच हुआ था? यही आता। सूरत की संधि कब हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्रथम बंगाल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85। आगे है, किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सलवाई की संधि 1782 से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1803 से 5 के बीच। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? आर्थर बेलेजली। 23 सितंबर 1803 में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? ये आता है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियां। आगे है, पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पिंडारियों के विरुद्ध किसने किया था प्रत्यक्ष कार्रवाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने कराया था। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय शुरू हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय। अब ये देखो क्या क्या है, इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। देखो सूरत की संधि सीधे पूछा जाएगा, संधि ये सबको बार बार आपको देखना है तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी ताकि आप बार बार इसे देख के आपको याद हो जाए। देखो सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में राघवराव अंग्रेजों के बीच। सलवाई की संधि 1782 सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच। वासिन की संधि हुई था 1802 बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803 भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्ज गांव की संधि 1803 सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 से होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 सिंधिया और अंग्रेजों, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूना और ये वाला सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। और पूना हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1817 में, और 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं हैदराबाद। देखो हैदराबाद के स्वतंत्र असफजाही वंश का संस्थापक कौन था? चिन किलिच खान। चिनक्रिस खान को किस नाम से जाना जाता? निजामुल मुल्क के नाम से। निजामुल मुल्क के नाम से। किस मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी। सकूर खेरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1724 में निजामुल मुल्क और मुबरी खां के बीच हुआ था। चिन किलिच खान ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी?
अब ये हो गया स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो चिनकिलिच खान, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। और कब किया था ये भी याद रखो, 1724 में किया था, 1724। अब है कर्नाटक। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। हर पार्ट का करा दूंगी, अभी तो मॉडर्न चल रहा है, ये एंशिएंट और मिडिवल का भी करा दूंगी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सदाउ देखो कौन कौन किसकी स्थापना की थी, ये बिल्कुल आप एक जगह लिख देना। सदाउतुल्ला खान ने, सदा सादुतुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस कहाँ पे बनाई थी? आर काट में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारियों से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। आगे रुहेलखंड। तो गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद खां बंगस ने। आगे है पंजाब। पंजाब काफी लंबा है और काफी डिटेल में है दिया हुआ, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पंजाब खत्म करेंगे और जो भी बचा हुआ है सब कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, जिसमें भी आप तैयारी करने वाले आपके ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।